the poem, the tree is the symbol of women and forest is the symbol of men's world. Andrian Rich was an American poetess. ये एक अमेरिकन पोएटेस थी, ये एक एसेइस्ट भी थी एंड फेमिनिस्ट, नारीवादी सोच की महिला थी, कट्टर विचार रखती थी नारीवाद के ऊपर. ऐसे मेन आर लिबरेटेड इन द सोसाइटी. सिमिलरली फीमेल शुड बी ऑल्सो गिवन लिबरेशन. जीवन में कोई निर्णय लेने का स्वतः उसके अंदर भी अधिकार हो. रिच का मानना है फीमेल्स आर नॉट फ्री इन द सोसाइटी. द सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड. आज के तारीख में ट्रू पूर्णता नहीं है, लेकिन इस पोएम का बैकग्राउंड बहुत लॉन्ग है. जब महिलाओं को कोई प्रकार का अधिकार नहीं था, तब ये पोएम रचा गया था. इस कंसेप्ट को भी रखिए. आज के तारीख में विधान से भी शक्ति दिया गया है. एक जमाना था जब फीमेल वेर नॉट इवन गॉट द राइट टू वोट, जब उसे वोट देने का अधिकार भी नहीं था. वो भी जमाना था. उस जमाने में कविता रचा गया है. लेकिन आज भी जो फीमेल को अधिकार मिलना चाहिए, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द पोएटेस एंड इट्स ट्रू ऑल्सो. सो नारीवाद की बात करती है कवित्री, और वो चाहती है फीमेल शुड बी गिवन इनफ फ्रीडम so that they can also fulfill their dreams and aspirations like their counterpart male members. In the present poem, the poetess talks about women's liberation. आज़ादी इस सेंस में they should be given full freedom to go out of their house like male counterpart and fully involve themselves, अपने आप को संलग्न कर सके वो in political field, in economical field, in social field. In this poem, the poetess gives the voice to the oppressed section of the society, and that oppressed section is women. उसको आवाज देती है, वो उसको बल देती है, उसके बारे में बात करती है, नारीवाद की बात करती है. In this poem, the poetess talks and she suggests that today's women should participate fully with the willingness in political field, economical field and social field without any hesitation, without any fear, and they should be given freedom. In fact, she is giving voice to the women. She is making the women aware, जागरूक कर रही है women को through her poem. जो poetess calls trees as women. So this is a symbolical poem. Tree has been symbolized as women. कोई जैसे आज ट्री कट रहे हैं फॉरेस्ट में, नेचुरल हैबिटेट में, और शौक से आदमी लगाते हैं डेकोरेटिव प्लांट अपने घर में. घर में तो आप प्लांट लगाते हैं, मनी प्लांट लगा रहे हैं. पेड़ का जो नेचुरल हैबिटेट है, that is forest, that is being cut. Deforestation is going on. This is not fair. It is harming the nature also. And इस poem में दो बातें parallel चलेगी, नेचर के बारे में and women के बारे में. दोनों एक साथ पढ़ना है. यानी एक शब्द का दो मीनिंग, एक लाइन का दो मीनिंग. डायरेक्ट ने लिख करके ट्री के बहाने उसने प्रहार किया है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के ऊपर. विमेन सीम्स टू बी लाइक ट्री फिक्स्ड एट वन पोजीशन. वुमेन को मानो कि एक ट्री के तरह. ट्री का क्या है सिचुएशन है, एक जगह उसको प्लांट कर दिया गया, वहीं पड़ा रहता है वो. उसी प्रकार women भी मानो फिक्स्ड है at one position, and that position, that situation, that place and site is her house. वो जमाना जब women को बाहर घर से निकलना निषेध था, घूंघट का प्रथा था. they cannot speak even in loud voice. इस तरह की प्रतिबंध थे. अगर जो वुमेन तेज आवाज में भी बात करे तो उसको उदंड माना जाता था. उस तरह की बातें पोएटेस यहाँ बात करती है. दैट इज शॉर्ट में फीमेल एम्पावरमेंट की बात करती है, नारी सशक्तिकरण की बात करती है. इन दिस पोएम फॉरेस्ट हैज बीन सिंबलाइज्ड एज आउटसाइड वर्ल्ड. इट also talks in the poem that the society, this world, the social scenario is not only for male, this is also for female. Should also participate equally. They should be given freedom to participate equally in almost all field. In the poem, the poet says that the forest, that means forest refers to men's world, society, which was empty all these days. आज तक वह खाली पड़ा हुआ था, without trees, without women's participation,
Poet is hopeful that will be filled very soon. नारी के पार्टिसिपेशन के बिना अधूरा था सोशल फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड, इकोनॉमिकल फील्ड, वो सारे फील्ड अब जल्द ही भरने वाले हैं। बिकॉज वुमेन जग चुकी है, वुमेन को हम जगाएंगे। दे विल रेज देयर वॉइस फॉर फ्रीडम, लिबरेशन, फॉर देयर राइट्स। सून दैट नाइट विल बी ओवर। वह रात्रि अब समाप्त होने वाली है। नाइट शब्द का प्रयोग भी पोएम में है। नाइट रेफर्स टू बैड डेज। दमन का समय अब समाप्त होने वाला है। दे विल स्टैंड फॉर देयर फ्रीडम। ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। वह रात्रि, जो रात्रि की बात होती है, प्राय रात्रि को डिस्क्राइब किया जाता है डार्क वे में, अंधेरा, कालीनमा। यहाँ पर पोएम में फ्रेश नाइट प्रयोग किया गया है। इवन अपने डिसएडवांटेजेस को एडवांटेज में बदल लेगी। कौन? फीमेल। विपरीत परिस्थिति में खड़ी हो जाएगी फॉर देयर राइट्स एंड दे विल फिल द एम्प्टी प्लेस इवन इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वेरी सून। पोएट इज होपफुल इन द पोएम। हियर इन द पोएम द पोएटेस मेक्स अ पिक्चर, हमारे सामने दृश्य रखती है, दैट द मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड इज विदाउट female. According to the poet, they will also fulfill their aspiration and dreams very soon. The incompleteness of society will be fulfilled now as the women will be liberated. Women बहुत जल्द ही liberate होगी, आज़ाद होगी, ऐसा poetess का विचार है, मानना है। In the poem, the poetess talks about continuous struggle, लगातार जो संघर्ष कर रही है। कौन? Women for liberation. That the women are continuously struggling for their liberation, for their freedom. All the night the roots kept working in the veranda floor. ये जो लाइन है पोएम का, ये साबित करता है that the women are continuously struggling for their right. Veranda floor symbolizes confinement. कन्फाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है? सीमित रहना, जकड़ देना। क्रैक शब्द प्रयोग है पोएम में, क्रैक्स। क्रैक रेफर्स टू द ब्रेकिंग ऑफ पैट्रियार्कियल सोसाइटी। पैट्रियार्कियल नोशन, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी मीन्स पैट्रियार्कल। क्रैक हियर रेफर्स टू ब्रेकिंग, तोड़ देना। किसका? समाज को तोड़ देना, मेल डोमिनेशन का समाज को तोड़ देना। पैट्रियार्कल नोशन, मेल डोमिनेशन का जो नोशन है, नोशन मीन्स क्या होता है? विचार, आइडिया, सोच, उसको तोड़ना। क्रैक्स मीन्स ब्रेकिंग ऑफ पैट्रियार्कल नोशंस। मेल ही सब कुछ समाज का है। मेल बहुत ही पावरफुल है, मेल बहुत समझदार है, बुद्धिमान है, घर का मालिक मेल ही होगा। ये सोच को तोड़ने के लिए प्रतीक लगा है क्रैक्स इन द पोएम। एक और सिंबल, ग्लास। ऑफ ग्लास मीन्स शीशा, द सिंबल ऑफ पैट्रियार्ची, पुरुष आधिपत्य। इसका हिंदी मीनिंग होता है ग्लास भी टूटेगा पोएम में। विच इज नॉट विजिबल येट हार्ड इनफ टू कन्फाइन विमेन। जो विजिबल नहीं है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। पुरुष का आधिपत्य दिखाई नहीं पड़ता है लोगों को, लेकिन ये ग्लास हार्ड इनफ है, बहुत मजबूत है। मानो ग्लास, शीशा तो प्रतीक है टूटने का, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ता है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है। लेकिन पोएटेस कहती है वो एक बड़ा मोटा दीवार की तरह है, तोड़ना आसान नहीं है। इट हैज कन्फाइंड द वुमेन। जो वुमेन को क्या किया है? कन्फाइन कर दिया है, बंद कर दिया है, रोक दिया है कि नहीं, तुम स्त्री हो, तुम नौकरी करोगी, तुम घर से बाहर जाओगी, तुम सिपाही में बहाल होगी, तुम राइफल तुम भी ढोओगी। जब जी अजीब बात है, ये अननेचुरल बना दिया है इस तरह की बातें को, ऐसा माहौल बना दिया है, ये अननेचुरल खुद लगता है। तुम तेजबाज में बात कर रही हो, लड़की हो करके, लड़की से बात नहीं करती है। मेल, अरे बेटा है, अरे गलती कर ही सकता है। ऐसा सोच कौन बनाया है? मेल खुद बनाया है अपने लिए। राज कर सके समाज में, उसी का विरोध कर रही है। कौन? पोएटेस इंडियन रिच। वुमेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज हाफ डेज्ड, अनकॉन्शियस, मानो आधा वो अनकॉन्शियस में, आधा बेहोशी की अवस्था में है। कौन? वुमेन। बिकॉज दे आर स्टिल वीक, क्योंकि वो अभी भी कमजोर है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। and are facing problems at every step. They are still weak. अभी भी कमजोर है। कमजोर मतलब शक्ति से नहीं, अधिकार से कमजोर है। मेल नहीं दिया उसको अधिकार। In this poem, the poetess describes
द स्ट्रगल ऑफ women by using words like work, disengage, ये सब वर्ड पोएम का है। disengage, अपने आप को छुड़ाना, disengage करना, सेपरेट करना, strain, ताकत लगाना, कसमकस करना, stiff, कड़ाई से संघर्ष की आवश्यकता है उसको, बुलंदी से, शफल, सफल मीन्स भी डिसंगेज होता है, मूव करना, जोर दे करके लिबरेट होना, हाफ डेज्ड, आधा अनकॉन्शियस की स्थिति में विमेन है, येट मूविंग, फिर भी उसको मूव करना है। इन द पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स पैट्रियार्कियल माइंडसेट, पुरुष आधिपत्य का जो नेचुरल माइंडसेट पुरुषों ने बना दिया है, एक फील्ड की बात हो रही है, विच मेड द वुमेन बिलीव दैट दे शुड ऑलवेज रिमेन इंडोर्स। इस पोएम में कवित्री डिस्क्राइब करती है पैट्रियार्कियल माइंडसेट का, पुरुष आधिपत्य के एक घेरा का, वो स्त्री को बिलीव करवा दिया है तुम्हारा जगह कहाँ है, इंडोर ही है, एक हाउस वाइफ की तरह। बाहर निकलना यानी अपमान की बात है, बेइज्जती की बात है, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, इस तरह का माइंडसेट बना दिया है। लाइचन शब्द पोएम का है। लाइचन का हिंदी होता है काई, मॉस, सिंबलाइजेस नॉट सोशली एक्सेप्टेबल। नाइट सिंबलाइजेस, नाइट भी पोएम में यूज्ड है, नाइट सिंबलाइजेस होपलेसनेस, डेथ, सॉरो। Oak tree has been described in the poem as tallest, which means women have defeated the patriarchy. Women defeat कर चुकी है पुरुष आधिपत्य को, and now ruling the space, और शासन कर रही है पूरे स्पेस में यानी समाज में। Hence the poem ends in the victory of the movement। कौन सा मूवमेंट? नारीवाद आंदोलन का विजय से पोएम अंत हो